आखिर ये कौन सा शख्स है जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह अपने बाप के मजहब को चैलेंज कर दिया? और सिर्फ चैलेंज ही नहीं किया, हजरत इब्राहीम की तरह ही इसने अपना आबाई मुल्क छोड़ा और सिर्फ अपने मजहब को दुरुस्त करने के लिए किसी और जगह हिजरत की। और फिर धक्के खाते 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 आखिर अल्लाह पाक ने इस शख्स को हक की तलाश में कामयाब कर दिया। और इस शख्स का इतना ऊंचा मकाम है जितना किसी का नहीं हो सकता। आइए पस मंजर जानते हैं। ये एक शख्स की कहानी है जो कि फारस यानी मौजूदा ईरान में पैदा हुआ। इसकी पैदाइश एक ऐसे घराने में होती है जो कि मजूसी घराना था। मजूसी किसको कहते हैं? मजूसी ऐसे लोग होते हैं जो कि आग की इबादत करते हैं। नाउजुबिल्ला। ये लोग वो थे जो कि आग की इबादत करते थे। और इस शख्स का बाप, वालिद, उस जगह का बहुत बड़ा एक कह लें कि मजहबी पेशवा था, जिसके घर या जिसके अपने सेंटर में तमाम लोग आते थे और आग की इबादत करते थे। अब वो शख्स अपने उस बेटे पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता, उसे कहीं आने जाने ना देता, उसकी बेटियों की तरह परवरिश कर रहा था। एक दिन न जाने क्या हुआ, किसी मजबूरी के तहत उस बाप ने अपने बेटे को ज़मीनों की तरफ, फसलों की तरफ भेजा कि जाओ देख रेख करो और जल्दी आना। लेकिन बेटा जल्दी ना आया। क्या हुआ? दरअसल हुआ कुछ यूं कि रास्ते में उसे एक जगह गिरजाघर नजर आया। गिरजाघर जिसे आप ईसाइयों की इबादत गाह भी कहते हैं। वो वहां गया, उसने ईसाइयों से बातचीत की और उसे वो मजहब बेहतर लगने लगा, क्योंकि उस वक्त तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा नहीं किया था। इसीलिए हजरत ईसा की ही नबूवत थी। तो उस वक्त वो जो सही मजहब था वो ईसाइयत ही करार दिया गया था। तो उस शख्स ने उसमें इंटरेस्ट शो किया और उन लोगों से पूछा कि तुम्हारा आजकल जो मेन सेंटर है जहाँ पर सही ईसाइयत बसती है वो कौन सी जगह है? उन्होंने कहा ये तो फारस है, ईरान है। यहाँ तुम सही तरह ईसाइयत का इल्म हासिल नहीं कर सकोगे। हमारा जो इस वक्त सेंटर है वो शाम में है। फिर क्या होता है कि जब बहुत देर हो गई तो उसके बाप ने उसे ढूंढना शुरू किया कि भाई मेरा बेटा कहाँ गया। लोगों को दौड़ाया, बेटा मिल गया। बेटे से जब पूछा कि क्या हुआ था और उसने बताया कि इस तरह मैं एक गिरजे में चला गया था और मुझे उनका मजहब बहुत पसंद आया, तो बाप आग बबूला हो गया। दरअसल बाप ये चाहता था कि जिस तरह मैं यहाँ का एक बड़ा जो है ना वो कह लें कि सरदार बना हुआ हूँ, मेरा बेटा भी मेरी सीट पर ही बैठ जाए और ये इधर उधर ना जाए कहीं, यानी कि इसकी जहन जो है इसका और इसकी सोच डाइवर्ट ना हो। लेकिन बेटे के नसीब में तो अल्लाह ने कुछ और ही लिखा था। फिर उस बाप ने बड़ी सख्ती की और जब बेटा ना माना तो उसने पाँव में बेड़ियां यानी जंजीरें डाल दी और उसे कैद कर दिया। बेटे ने भी किसी तरीके से ये पैगाम उन ईसाइयों तक पहुंचाया कि जब भी शाम की तरफ कोई आपका जाता है काफिला तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे शाम जाना है। आखिर वो वक्त आया और उन्हें पता चला तो वो भी उस एक काफिले के साथ शाम चले गए। शाम जाना ही था। वहां जाकर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा यहाँ पर कौन सा ऐसा बड़ा ईसाई आलिम है जिससे मुझे अच्छी तालीम मिल जाएगी। आलिम तो मिला लेकिन वो उतना बाअमल नहीं था। वो शख्स माल को जमा करके रखने वाला था, लोगों की खैरातें ले लेता था, लेकिन गरीबों में नहीं बांटता था बल्कि अपने पास ही जमा करता था। जब वो शख्स मरा तो इस नौजवान ने उसकी हकीकत खोल दी कि देखो ये तो बड़ा ही बखील आदमी था और माल को जमा करके रखता था। और उसकी जगह जो नया आने वाला बंदा था वो बहुत ही जाहिद व आबिद था। और उस शख्स के पास इस नौजवान ने अपनी जिंदगी का एक काफी अच्छा टाइम गुजारा। जब उस शख्स की मौत का वक्त करीब आ गया तो इस आदमी ने, इस नौजवान ने उससे इजाज़त मांगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने फिर इसे कहीं और भेज दिया कि फलाँ जगह चले जाओ, वहाँ का एक ईसाई पादरी है, उससे तालीम हासिल करना। इस तरह वक्तन-फ़वक्तन बहुत सारे ईसाई पादरियों के पास ये इल्म हासिल करने के लिए जाते रहे। और वो इस तरह कि जब एक की डेथ हो जाती तो दूसरे के पास, फिर दूसरे की हो जाती तो तीसरे के पास। करते एक बड़े ईसाई पादरी के पास ये नौजवान पहुँचता है। और जब उसका भी आखिरी वक़्त आ जाता है तो ये उससे पूछता है कि अब आप तो जा रहे हैं, लेकिन मेरी इल्म की प्यास जो है वो नहीं बुझी। यानी कि मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ? तो उस ईसाई पादरी ने कहा कि अब इस दुनिया पे मुझे कोई ऐसा शख़्स नज़र नहीं आ रहा कि जो तुम्हें ईसाइयत का सही इल्म दे, लेकिन अब आखिरी नबी जो हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा का वक़्त करीब है, वो आने वाले हैं। फिर कुछ निशानियाँ बताएँ कि ये निशानियाँ हैं, उस जगह की भी, वो खजूरों की जगह पर आएँगे, वहाँ पर हिजरत करके आएँगे और नबूवत का दावा करेंगे। और 3 निशानियाँ ऐसी थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी पर्सनैलिटी की थी। जब ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी, तो अब इस नौजवान को ये था कि अब किसी न किसी तरीके से मैं उस ब जज़ीरा नुमा अरब में चला जाऊँ, जहाँ पर वो मबूस किए जाएँगे।
خواہش تو یہی تھی، لیکن ایک قافلہ ملا جس کے ساتھ یہ شامل ہوئے اور انہیں کہا کہ یہ جو میرا مال ہے، کچھ بکریاں، بھیڑیں، یہ چیزیں، یہ تم رکھ لو، مجھے بس وہاں تک پہنچا دو۔ قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن راستے میں قافلے والوں نے انہیں دھوکہ دیا اور دھوکے سے انہیں ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ تو بکتے بکتے یہ شخص ایک ایسے یہودی مالک کے پاس آیا جس کے مدینہ میں کھجوروں کے باغ تھے۔ اب جب یہ مدینہ پہنچا تو اسے پہچان ہو گئی کہ یار یہ واقعی وہی جگہ ہے جو کہ مجھے اس راہب نے بتائی تھی، کیونکہ اس راہب نے کہا تھا کہ تم اس جگہ کو بھی پہچان لو گے جہاں آخری نبی آئیں گے اور اس نبی کو بھی پہچان لو گے۔ تو پھر یہ انہوں نے پہچان لیا اور یہ کام میں مشغول ہو گئے، اور بتاتے ہیں کہ پتہ چلا، یعنی کہ ایک دن کہیں سے بات پتہ چلی کہ ایک نبی آئے ہیں، وہ قریبی یعنی کہ کسی علاقے میں، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اب یہ شخص یعنی کہ انٹرسٹ تو تھا، لیکن کام میں ایسا مشغول ہوئے کہ تقریباً 13 سال گزر گئے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ان کا نام بتا دوں، ان کا نام، یہ مبارک ہستی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی کے مالک کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ یہ انصار کیسے لوگ ہیں، ایک نبی نے دعویٰ کیا اور یہ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ میں کھجور کے اوپر گرا ہوا تھا، وہاں سے چھلانگ لگائی کہ کہیں میں گر ہی نہ جاؤں، اور اس بندے سے پوچھا کہ کیا بتا رہے تھے، تو میرے مالک نے کھینچ کر ایک تھپڑ رسید کیا کہ تمہارا اس میں کیا کام ہے۔ پھر چپکے چپکے سے جو شام کو کھجوریں ملی مزدوری کے طور پہ، انہیں لے کر نبی پاک کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صدقہ ہے، لیکن پیارے آقا لینے سے انکار کر دیتے ہیں، جو کہ ایک نشانی تھی اور وہ پوری ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ دن بعد پھر کچھ کھجوریں یا مال لے کر آتے ہیں اور پیارے آقا سے کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے، اور پیارے آقا قبول فرما لیتے ہیں۔ دو نشانیاں پوری ہو گئی تھیں، اور تیسری جو راہب نے نشانی بتائی تھی وہ مہر نبوت کا وہ نشان تھا جو پیارے آقا کے کندھوں کے درمیان پیچھے کمر پر تھا۔ اب یہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے کمر دکھا دیں، جو اس وقت سرداری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کیسا ایک پیارا سٹیٹس تھا، وہ مسلمانوں کے نبی تھے۔ جب کسی جنازے کا شاید کوئی ایونٹ تھا کہ جب کوئی جنازہ ہونا تھا تو پیارے آقا کے پیچھے آ کر یہ بیٹھ گئے کہ شاید اب وہ موقع ملے، تو پیارے آقا نے اپنا کپڑا اٹھایا اور انہوں نے زیارت کی، اور روتے ہوئے اس جو نشان کو، نبوت کا جو مہر تھی، اس کو بوسہ دیا اور رونے لگے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آزاد کس طرح ہوئے، انشاءاللہ کسی اور پیغام میں اس واقعے کو بھی خصوصی طور پر ہم ضرور رکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور پیارے آقا اور ان کے پیاروں کے صدقے اور ان کی قربانیوں کے صدقے ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیں، آمین ثم آمین۔